डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाना चाहते हो और आप एमसीसी एंड आईपीयू दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके साथ आप सेपरेट काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इन सबको एक साथ कैसे मैनेज करें, कौन सी काउंसलिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा, तो उसके बारे में डिटेल के अंदर बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आई होप आपके आज सारे डाउट क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी एंड आईपीयू बीएससी नर्सिंग की। सबसे पहले बात करते हैं जो एमसीसी की मेडिकल काउंसिल कमेटी की जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है वो किस बेस पर होती है। वो जो कंप्लीटली बीएससी नर्सिंग की होती है वो नीट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होती है। एंड जो बीएससी नर्सिंग की एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है उसमें कौन कौन से रिजर्वेशन क्राइटेरियाज हैं एंड कौन कौन से कोटाज उसके अंदर अप्लाई होते हैं, तो देखते हैं। जो एमसीसी के अंदर टोटल आप मान के चलिए 9 जो है बीएससी नर्सिंग की कॉलेज हैं, जिसके अंदर जो कोटा की बात करें उसमें ऑल इंडिया कोटा की जो है सबसे ज्यादा सीट है वो ऑल इंडिया कोटा की सीट रहेगी। उसके बाद दिल्ली एनसीआर की कोटा की सीट रहेगी। इसमें मैक्सिमम सीट जो है दिल्ली एनसीआर के वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, अहिल्याबाई कॉलेज में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है कुछ सीटें दिल्ली एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा की भी रखी गई है एमसीसी के अंदर। एंड 2 कॉलेज कंप्लीटली ईएसआईसी कोटा की है, ईएसआईसी कर्नाटक एंड ईएसआईसी बेंगलोर। तो इतने कोटास के थ्रू एमसीसी से आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। जिस कोटा के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आपको फॉर्म में एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको सेलेक्ट करना है एंड आपको चॉइसफुली में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आईपीयू काउंसलिंग के बारे में। अगर आप आईपीयू की काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो वो किस किस बेस पर होती है। तो आईपीयू की जो काउंसलिंग है वो नीट एंट्रेंस एग्जाम एंड आईपीयू सीईटी दोनों एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर कंडक्ट होती है। इसमें जो प्रायोरिटी है वो नीट एंट्रेंस एग्जाम को दी जाती है एंड सेकंड प्रायोरिटी जो रिमेनिंग सीट रहेगी वो सीईटी के थ्रू फिल की जाएगी। मेजोरिटी ऑफ सीट नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल की जाएगी। इसके अंदर जो कोटाज होते हैं उसके बात करते हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं, दिल्ली एनसीआर कोटा की सीट होती है। जो मैक्सिमम सीट होती है आईपीयू के अंदर वो दिल्ली एनसीआर कोटा के थ्रू फिल की जाती है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा की भी सीट होती है एंड डिफेंस कोटा की भी सीट रखी गई है आईपीयू के अंदर। एंड उसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा की भी सीट्स आईपीयू के अंदर, इसके थ्रू भी आप आईपीयू के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आईपीयू के अंदर कौन कौन सी बीएससी नर्सिंग की कॉलेज आती है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले आप जब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीयू एंड एमसीसी के अंडर कौन कौन सी कॉलेज हैं, कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी प्राइवेट है, आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आईपीयू की बात करते हैं। आईपीयू के अंडर टोटल 6 कॉलेज आती है, जिसमें से नंबर 1 हिंदूराव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नंबर 2 कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड नंबर 3 पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये 3 कॉलेज जो आईपीयू की है ये 3 कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है। एंड 4th नंबर पर एसटी स्टीफन, 5 नंबर लक्ष्मी बेबत्रा एंड 6 सांकुतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये 3 कॉलेज जो है यहाँ के प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आपके एमसीसी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग। इसके अंदर टोटल 9 कॉलेज पार्टिसिपेट करती है, ऑल कॉलेज गवर्नमेंट है। नंबर 1 टॉप कॉलेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू वाराणसी, नंबर 2 अहिल्याबाई कॉलेज, नंबर 3 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नंबर 4 फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नंबर 5 डॉक्टर आरएमएल, नंबर 6 रैककॉन एंड नंबर 7 सफदरगंज वीएमएमसी, नंबर 8 ईएसआईसी कर्नाटका एंड नंबर 9 ईएसआईसी बेंगलोर। जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो इन कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी कॉलेज की काउंसलिंग कौन सी कमेटी के थ्रू हो रही है। तो इन 9 कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीटली 100% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाएगी एंड उन 6 कॉलेज की जो है आईपीयू के अंडर है उनकी 100% सीट की काउंसलिंग जो है आईपीयू कंडक्ट करेगी। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग की फीस कितनी होगी। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 11,000 रुपीज की जो है फीस डिपॉजिट होगी, जिसमें से 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंडेबल आपका अमाउंट है। जिस अकाउंट से आप पे करोगे उसी अकाउंट के अंदर बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5,500 रुपीज की फीस पे करनी होगी, जिसमें से 5,000 रुपीज आपका रिफंडेबल अमाउंट है वो बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं आईपीयू काउंसलिंग फीस की बात करते हैं। आईपीयू में 2500 रुपए की जो है फीस रखी गई है जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। ठीक है। एंड सीट बुकिंग फीस भी आईपीयू के अंदर पे करती हूँ। जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है उसके बाद आपको 60,000 रुपीज की आपको फीस पे करनी होगी। चाहे आप फ्लोट या फ्रीज का ऑप्शन कोई भी आप चूज करते हो तो भी आपको 60,000 की फीस आपको पे करनी होगी, जो कि यहाँ तो आपको रिफंड होगी या फिर कॉलेज की फीस में आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी।
आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है उसमें जो आपकी रैंक दी गई है, उस रैंक के बेसिस पर आप किस स्टेट के डोमिसाइल है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो एंड आपकी कैटेगरी क्या है। स्टेट का मतलब आप अगर दिल्ली के डोमिसाइल हैं तो आपके लिए मैक्सिमम चांसेस है कि 8 लाख 9 लाख रैंक तक भी आपको आगे जाके एडमिशन मिलने के लास्ट स्पॉट राउंड स्पेशल लिस्टर वैकेंसी राउंड तक आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो, आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटेजी सेट करनी है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो, आप बॉर्डर लाइन पर हो या उससे भी कम मार्क्स है आपके, बहुत ही कम मार्क्स है आपके, तो आपको पार्टिसिपेट करना है ट्रिपल सेट के अंदर, यानी कि आपको एमसीसी, आईपीयू एंड जो सेपरेट काउंसलिंग होती है इन तीनों के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है एंड अच्छे तरीके से अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ आपको काउंसलिंग करनी है। अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको एमसीसी के अंदर देनी है, क्योंकि एमसीसी के अंदर टॉप प्रायोरिटी की कॉलेज होती है। तो जो आपके जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ डाटा है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उन्हीं को देखिएगा एंड उसी के बेसिस पर आपकी जो रैंक है, स्टेट है, कैटेगरी है, उसके बेसिस पर आप काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी बनाइए एंड उसके बेसिस पर आप अपने चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करिए। काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट, अगर कंप्लीट गाइडेंस आप चाहते हो तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप मेरी व्हाट्सएप की पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।